Hello students, welcome to my channel. Today I will discuss the chapter of class 5th subject TVS some organ system. The topic name is organ system. In this chapter we will discuss different types of organ system. So let's understand. First of all we understand what is an organ system. ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन पार्ट ऑफ बॉडी विद अ स्पेसिफिक जॉब और फंक्शन। ऑर्गन क्या है? हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कुछ काम जॉब होती है उसकी। जैसे हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर। जो कहाँ होते हैं? आउटसाइड होते हैं। आउटसाइड मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जैसे आईज है। आईज हमारी ऑर्गन का पार्ट ऑर्गन्स है। तो उसका क्या वर्क होता है? उसका वर्क होता है देखना। नोज है, उससे हम स्मेल करते हैं चीजें। ईयर है, उससे हम ईयर करते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स भी होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से? जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, स्टोमक। जैसे कि मान लीजिए ब्रेन है। ब्रेन की क्या फंक्शनिंग होती है? ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का सेंटर है। मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं तो किसकी मदद से कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ ब्रेन है। हार्ट है। हार्ट का क्या काम होता है? जो भी हम ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं। हमारी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनैलिटी किस तरह से डिफाइन है। फिर आते हैं स्टोमक। स्टोमक क्या है? जहाँ हम फूड को स्टोर करते हैं। हमने जो भी फूड लिया वो चीजें, जिससे क्या हो सकती है? हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमें पता है कि हमें एनर्जी मिलती है कहाँ से? हमें एनर्जी मिलती है फूड से। तो हमने डिस्कस किया कि ऑर्गन्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। लेट्स अंडरस्टैंड ऑर्गन सिस्टम। जब भी कोई वर्ड सिस्टम आता है तो सिस्टम का एक मतलब होता है कि जहाँ पर ग्रुप के अंदर लोग काम कर रहे हैं। जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर वन फंक्शन। मतलब जिसका क्या होता है? एक काम होता है, एक ही काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल का सिस्टम है। तो स्कूल का सिस्टम क्या है? उसके अंदर टीचर्स वर्क कर रहे हैं, प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं, है ना? और हेल्पिंग स्टाफ वर्क कर रहे हैं। तो उनका सभी का क्या काम है? वो सभी का काम है कि बच्चों को एजुकेट करना। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो वर्ड डाइजेस्टिव है वो किससे डिफाइन किया गया? डाइजेशन से। तो डाइजेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब जो भी हमने चीज खाई, जो भी चीज हमने ईट की, उसको एब्जॉर्ब करना। जैसे कि मान लीजिए हमने फूड खाया, तो फूड जो होता है वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। किसकी हेल्प से? मतलब जब हमने जैसे मान लीजिए कोई फूड खाया तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगी, नहीं। उसका क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। तो देखिए सबसे पहले उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? फर्स्ट वन इज माउथ, second one is food pipe, third one is stomach and liver, then pancreas, then small intestine, then large intestine and then आता है anus। तो देखिए इसमें क्या होता है? एक हमारा फुल फ्लेजेड प्रोसेस है। मतलब हमको लगता है कि हमने खाना खाया और वो हमें डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसको डाइजेस्ट होने के लिए फूड को इस इतने लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है ना? तो फर्स्ट की पॉइंट क्या होता है? की पॉइंट है फूड कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय बॉडी अंटिल अंटिल डाइजेस्टेड। मतलब जो भी फूड हमने खाया वो डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो, मतलब डायरेक्टली बॉडी उसको यूज नहीं करती है। अगर सोचिए
हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो काफी सारी हमें दिक्कतें हो सकती है ना। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। जैसे ये हमारा माउथ, तो माउथ से डाइजेशन का कैसे स्टार्ट होता है? टीथ ब्रेक फूड। हमें पता है कि हमारे टीथ है, तो टीथ क्या होता है? उस फूड को छोटी छोटी बाइट्स में ब्रेक कर देते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, तो what is the work of saliva? Saliva which is liquid something जो हमारे माउथ में होता है, जिसे हम लार भी कहते हैं, है ना। सलाइवा वेट्स इट, और क्या करती है? टंग्स फ्रॉम बॉल एंड टेस्ट। टंग्स जो होती है उसको पुश करती है ना, और हम उससे टेस्ट भी लेते हैं। अब एक चीज हमें समझने की है कि टीथ टीथ हमारे कितने होते हैं? 32 टोटल इन अडल्ट। अडल्ट में 32 होते हैं। इंसीजर, कैनिन, क्या क्या नेम होते हैं? इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर किस लिए यूज होते हैं? बाइट करने के लिए, हम कोई भी चीज काटते। शार्प फ्रंट टीथ, जो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं। कैनिन्स क्या होते हैं? 4 पॉइंटेड टीथ होते हैं। प्री मोलर क्या होते हैं? 8 फ्लैट टीथ होते हैं। मोलर होते हैं 12 लार्ज टीथ फॉर ग्राइंडिंग, कोई भी चीज ग्राइंड करने के लिए। अब क्या होता है? जब हमारा फूड माउथ से टीथ ने क्या है? कट कर लिया, चबा लिया। आफ्टर दैट फूड गोज इनटू स्टोमक। स्टोमक के अंदर क्या होता है? मिक्स फूड प्लस जूस इनटू सूपी लिक्विड। जब हमने फूड लिया तो उसके अंदर हमारे क्या होता है? जूसेस भी होते हैं, फूड भी होता है, सारी चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा फूड पाइप हमें दिया हुआ है ना, फूड पाइप तक आ गए। देन उसके बाद हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्टेड होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो भी इसके अंदर हो जाता है। फिर हमारा फूड कहाँ जाता है? लीवर में। आफ्टर दैट कहाँ जाता है? पैनक्रियाज में। वहां पर कुछ जूसेस ऐड होते हैं। आफ्टर दैट हमारा जो फूड है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। उसमें जो एब्जॉर्ब कर लेता है फूड के अंदर जो वाटर होता है, और जो वेस्ट होता है कुछ, वो फीसेस के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि वेस्ट आउट। तो ये हमें जो है डायग्राम गिवन है, जिससे कि हम चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे माउथ है, फिर क्या था? फूड पाइप था, फिर हमें गिवन था लीवर, देन ये हमारा स्टोमक है, देन देखिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, then middle one large intestine, and last is anus. So hope you understand the video, and thank you for watching.